रेल यात्रियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यात्रियों ने बताया कि कई ट्रेन कैंसिल हुई है। जो ट्रेनें चल रही हैं वो पहले से ही पैक्ड है, जिससे भीषण गर्मी में ट्रेन का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी रायपुर से क्रॉस होकर चलने वाली 22 ट्रेन फिर से कैंसिल हो गई है, जो लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। रेलवे प्रबंधक एक तरफ समर वेकेशन पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो नियमित ट्रेन भी है ढंग से चल नहीं पा रही है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय बन गया है। यात्रा करने वाले लोगों से बातचीत के दौरान बताया कि ट्रेनों का अचानक रद्द हो जाना बड़ा ही समस्या का विषय है और तपती धूप में घंटों तक इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रेलवे प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द नियमित रूप से ट्रेनें चलाना चाहिए, जिससे यात्री परेशान ना हो और यात्रा सफल हो सके। नमस्कार। रेलवे यात्रियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और रायपुर से क्रॉस होकर चढ़ने वाली 22 ट्रेनें फिर से रद्द हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है यात्रीगण हैं और सभी यहाँ पर आए हुए हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इनमें से कई ऐसे यात्री भी हैं जो जिन्हें रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि उनकी ट्रेनें रद्द हो गई है। ऐसे में यात्रीगण के लिए बड़ा ही समस्या का विषय बना हुआ है। हम यात्रीगण से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहते हैं ट्रेन जो रद्द होते हैं, लेट होते हैं, उस पर। क्या नाम है भैया आपका? विशाल खोबरागढ़े। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दुर्ग। क्या कहना चाहेंगे ट्रेनें रद्द? ये तो रेलवे का डेली का हो गया, एक दिन की बात होती तो चलता, ये तो रेलवे का डेली का है। डेली इनकी यही रूटीन हो गई है। स्टेशन मास्टर से पूछो तो वो किसी और के ऊपर डालते हैं और टीटी से पूछो तो वो किसी और के ऊपर डालते हैं। इन लोगों का ये डेली का हो गया। प्लस यहाँ के साथ साथ रेलवे का नागपुर से लेके बिलासपुर तक की डेली की ट्रेनें मतलब 4 घंटा 5 घंटा मिनिमम लेट होना तय है। 4-5 घंटा मतलब सामान्य है। लेट होने में पहली बात तो ये है कि इन लोगों को हमारी टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को अपनी टाइम का वैल्यू है, हमारी टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। प्लस इसके साथ हमारा जो काम का नुकसान होता है उसका भी कोई इनको वैल्यू नहीं है। कल मेरी सिस्टर दिल्ली से वहाँ से चढ़ी है, आज उसको 8 से 10 बजे तक के यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। 1 बज रहा है, अभी तक नहीं पहुँची है। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, उसके बाद भी कितना परेशानी से हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। कहने का मतलब है लेट होना, जैसे 8-8 घंटे चल रही है या ना तो कोई सही सहूलत है, तापमान की वजह से तबीयत खराबी हो रही है। ट्रेन लेट है तो आप जिस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं उसमें या तो आप एक दिन पहले जाइए या कार्यक्रम मिस करिए। दोनों तरीके से नुकसान है और इतना भारी भरकम किराया है, उसके बाद अगर आपका ट्रेन लेट हो गया या रद्द हो गया तो उससे बड़ी परेशानी आमजन को और दूसरी कुछ हो नहीं सकती। ट्रेनें रद्द होने से प्रॉब्लम तो बहुत होती है। कभी कभी जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ से नागपुर और नागपुर से वहाँ की ट्रेन थी, बट ये लेट होने से एक ट्रेन हमारी मिस हुई थी, तो कहीं ना कहीं पैसे का भी लॉस होता है। प्लस यदि एग्ज़ाम का टाइम है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम मिस होने का डर होता है, ठीक है। और मजबूरी में फिर 4 महीने पहले टिकट खुलती है, लेकिन फिर भी श्योर नहीं होता कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, या टिकट होने के बाद भी यदि कंफर्म नहीं होता है तो एक डर बना रहता है। तो ये थे यात्रा करने वाले यात्रीगण जिनसे बातचीत किया और क्या क्या समस्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और कह रहे हैं कि रेलवे प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो ट्रेन है उसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ चंद्र प्रकाश, रायपुर।